उसकी भैंस का। भाई मैं गोली छोड़ता यहाँ से, मैं यूं करके जे सीधा कंबल में दरवाजे बंद करके भाई एकदम, मैं बताऊं तो भाई अगर ऐसा कुछ होता ना, मैं रनिंग और बेड में घुसी कंफर्म और गाना बजा देता भाई। हेलो गाइस, आपको स्वागत है फिर से मेरे एक और वीडियो में। और आज हम दोबारा से देखने जा रहे हैं मोक्ष का द्वार पार्ट 2। अगर मैं आपको बताऊं ना, पिछले पार्ट में ना, पार्ट 1 में भाई टीना नाम की लड़की के साथ ना कुछ तो ऐसा हुआ था, और वहां पे ना भाई उसके साथ कुछ होने वाला था, वहां पे वो वीडियो खत्म हो गई थी। तो पार्ट 2 आ चुका है इसका, और आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है स्कैरी पंपकिन को। और लेट्स गो यार, चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। और भाई मुझे डर लग रहा है, तो आओ यार आप लोग भी डरो मेरे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियोस को। तो गाइस भाई ये डरा देता है मुझे, तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है स्कैरी पंपकिन। हाँ भाई, सब लोग यहाँ पर पिछले बार ना हमने यहीं पर भाई बंद किया था। ये लड़की ना अपने दोस्तों को ना ऊपर लेके जा रही थी, और बट ऊपर भी ना इसके दोस्त बैठे हुए थे, और मुझे नहीं पता वो कौन थे, या ये नकली हैं या वो वाले नकली थे। तो देखते हैं यार आगे क्या होता है वीडियो में। तो ऊपर जीने में कॉफी वो कौन थे? वो कौन है? और अगर वो मेरे दोस्त है तो ये कौन है? ये कौन है? अरे तुम इतना धीरे भाई मैं होता ना, ये बोल रहा है ना कि इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो, मैं भी धीरे चल रहा होता। मेरा तो भाई दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो चुका होता, शून्य हो चुका होता। तो चलो यार, अभी दोस्त है साथ में, देखते हैं आगे क्या होता है इस लड़की के साथ, टीना के साथ या इसके फ्रेंड्स के साथ। अभी देखते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। जल्दी चलो यार। हाँ हाँ भाई ये तो टीना अबे अपने दोस्तों के साथ हो। एक सेकेंड, जो पहले आए हुए थे ना वो लोग थे भाई, मतलब नकली, मतलब वो थे इसके अंदर ना भूत, और ये वाले है ना ये असली फ्रेंड है, इसके रियल फ्रेंड। भाई पहले भूत के साथ मुलाकात हो गई। ओ माय गॉड, नहीं यार चलो अच्छी बात है, कुछ उन्होंने किया नहीं इसके साथ, मरना तो इसका यही पर खेल खत्म कर देते वो लोग। हाँ चलो। तो उसने देखा कि ऊपर कोई नहीं है, तो हाँ, ये चाय का कप इसने रख के गई थी। कर गई थी, उसके कप वहीं पर रखे थे। अरे टीना, कोई और भी आया क्या? तुमने ये कॉफी किसके लिए रखी है? अरे रखी थी। अबे कब तो खाली है। तो भाई चाय कॉफी पीने आए थे क्या भूत? पता नहीं, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने वो कप वहां से उठाए और कांपते हुए हाथों से उन्हें वहां से लेकर किचन में चली गई। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक भाई भाई ऐसा किसी के साथ होगा ना, वो उसका दिमाग नहीं काम करेगा। नहीं तबीयत सही है, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है। तुम जाओ, मैं बस अभी तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। टीना और वृंदा बाहर सबके चलो लिए भाई। कॉफी लेकर आए। तभी आयुष ने अपने बैग से कुछ बोतल्स निकाली। अरे यार, लड़के भाई, लड़के ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। देखो वहां पे कॉफी चल रही है, तो इनके पास बैग में पौवा क्या है, कुछ भी चलो यार, कुछ भी यार, कुछ भी मतलब। तुम लोग भी कितने बोरिंग हो। न्यू ईयर की पार्टी भाई वही तो पीनी चाहिए, सही के लिए फायदेमंद रहती है यार। तो मेरे पास है। हाँ भाई तुम ही पियो, हमारे लिए तो यही ठीक है। चलो। आयुष और साहिल बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और लड़कियां अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी। टीना ने सॉन्ग्स प्ले किए तो सब डांस करने लगे। तभी विनाश उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई। हेलो। ओ भाई, शायद इसका बॉयफ्रेंड है। म्यूजिक बहुत लाउड है, आवाज नहीं आ रही। यार थोड़ी देर ये म्यूजिक बंद करो ना, कॉल आई है। अरे यार तो बंद कर दो भाई, थोड़ी देर के लिए तो बंद कर देना चाहिए था ना। म्यूजिक बंद नहीं, पता नहीं बट क्यों। बाहर जाकर बात कर लो। हाँ ठीक है, मैं बालकनी में जाकर बात कर लेती हूँ। एक सेकेंड, नहीं, जब पिछले पार्ट में ना, मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो मतलब पंडित जी थे ना, मतलब जो बाबा आए थे यहाँ पे, उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांधा था, वो खुल गया था भाई पिछले पार्ट में ही। तो इन्हें ना बाहर नहीं जाना था बिल्कुल भी। वो पंडित जी ने कहा था ना कि आप बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर ही रहना है रात के टाइम। और अब मेरे को लग रहा है कुछ तो होने वाला है, तो देखते हैं। नहीं कर सकती। चलो भाई, इसने मना तो कर दिया। अच्छा, पेंट के लिए मना किया है। तुम किचन में चली जाओ। किचन में वृंदा बात अच्छा, करने के लिए चलो। किचन में गई तो वहां पर भी उससे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। तो वो बिना किसी को बोले ओ भाई, अब तो भाई पक्का बुरा होने वाला है कुछ। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी से बात कर लूंगी। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत देर से ऊपर ही हूँ। अगर नहीं गई तो सब बोलेंगे पार्टी में आई क्यों थी। वृंदा ऐसा बोलकर कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी वो नीचे जाने के लिए छत के पिछले हिस्से क्या हुआ? मुड़ी। सामने ही मोक्ष द्वार था।
अबे भाई ऐसे पूरा बगल में था क्या घर? कर देख रहा है। एक पल के लिए वृंदा मोक्ष द्वार के बारे में बिल्कुल ही भूल गई और ध्यान से नीचे की तरफ देखने लगी। ओए कौन उसे घूर रहा है? इसकी भैंस का भाई, मैं गोली छोड़ता यहाँ से, मैं यूं करके जे सीधा कंबल में दरवाजे बंद करके भाई एकदम, मैं बताऊं तो भाई अगर ऐसा कुछ होता ना, मैं रनिंग और बेड में घुसी कंफर्म और गाना बजा देता भाई। ओ माय गॉड, ये डराने वाला। चलो तभी उसने देखा कि मोक्ष द्वार के सामने एक औरत खड़ी है। उसने व्हाइट कलर आपको मैं एक बात बताऊं, घर में कोई नहीं है, मैं आज अकेला हूं क्योंकि सब अपने अपने काम पे हैं। पता नहीं मैं अकेले क्यों बैठा हुआ हूँ भाई, मुझे डर लग रहा है। ओ माय गॉड, मुझे डर लग रहा है भाई। ओए, क्या हुआ? लगा कि वो कोई आम औरत है, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो भाई ये उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ, भाई आंखों का मांस भी लटक कर नीचे आया हुआ था। वृंदा ने उसके पैरों की तरफ देखा। ओ माय गॉड तरफ मुड़े भाई, मेरी ना सच बताऊं ना, मैं इतना ये देख रही है ना, मैं बस वहां पे देखता कि कोई खड़ा है, हाँ बस मेरे को सब पता चल जाता। माइंड काम करना बंद, अपना नीचे भाई सीधा दोस्तों के बीच में, ये यहाँ पता नहीं क्यों। चलो यार, वो ओ बार बार अपनी गर्दन को घुमाते हुए वृंदा को ही देख रही थी। उसे देखकर वृंदा के होश उड़ गए और भाई डर के ये तो मारे फोन उसके हाथ से नीचे कंफर्म है भाई, ऐसा होता। ओए पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल भाई, तो हेडफोन लगाया हूँ, ऐसा लग रहा है ना क्या वृंदा इस तरह सच्ची में हो रहा है मेरे चिल्ला साथ। रही हो? मैं हूँ, तुम तो इस तरह चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई भूत ऐसी जगह पे टीना की पहली बात तो ये बताओ भाई, जब इस लड़की को पता है कि यहाँ पे ये सब है, इसको बोलने की क्या जरूरत है? इसको बोलने की क्या जरूरत है यार? वो उसने वही देखा है। अभी रुक, तुझे पता चलेगा जब जिसने देख लिया है भाई, इसको क्या पता चलेगा। चलो कर वृंदा और ज्यादा डर गई अबे और बिना कुछ बोले क्या हो वहां गया? से सीधे नीचे चली गई। अरे इसे क्या हो गया? और अच्छा ये फोन यहीं पर है, ये तो कुछ वृंदा दिक्कत का हो गई फोन क्या? है। लगता है फिर से इसकी लड़ाई हो गई। टीना उसका फोन उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी रेलिंग के बीच के गैप से उसकी नजर बाहर चली गई लो और यही देखा था उसने, यही देखा था। अभी जो तेरा सवाल था ना, वो यही था। उससे क्या देखा था? ये चीज देखा था। अब ले तू भी देख भाई, देख उसने भी वही देख लिया जो आप अभी लोग भी देखो यार। वृंदा ने देखा था। वो समझ गई कि वृंदा बिना कुछ बोले वहां से क्यों चली गई, लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। मोक्ष द्वार के ओ सामने भाई, उस भयानक आत्मा ने टीना की ओर मुस्कुराकर देखा। अबे भाई क्या कर रही है? वो मरोड़ती हुई आगे की ओर बढ़ने लगी। वो नजारा इतना भयानक था कि टीना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हिम्मत भाई, करके वृंदा का मैं बहुत स्पीड में निकलता। और आओ ताओ देखे बिना ही सीधे सीढ़ियों से भागती हुई नीचे गई चलो भाई, और फ्लोर के दरवाजा गेट को बंद लॉक कर दिया। वो बुरी ओ तरह भाई भाग गई। पसीना तो, हाँ भाई भरी सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अचानक वृंदा हाँ पर भाई चिल्ला- भाई, उसे बताना तो चाहिए नहीं वे, अभी क्यों बताना चाहिए था? जैसे इसकी हालत वैसे ही इसकी हालत थी। ओ भाई, अभी ये बोल ही रही थी ना, लो देखो भाई साफ सीधी। थी ना कि ऊपर क्या है, उसके बाद भी मुझे नहीं बताया और खुद भागते हुए नीचे आ गई। शेम ऑन यू। मुझे माफ कर दो टीना, मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, वरना मैं ऊपर जाती ही नहीं। अरे क्या हो गया? ये क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? वो सब मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, लेकिन अभी चेक करो कि कोई खिड़की हाँ या भाई। दरवाजा खुला तो नहीं है, और ये म्यूजिक बंद करके हाँ दुर्गा भाई चालीसा भाई या भाई, ये हनुमान चलाना चालीसा पहले लगाओ, जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं दुर्गा चालीसा लगाता हूँ। साहिल तुम जाकर सारी खिड़कियाँ चेक कर लो। ठीक है। हाँ ठीक है। साहिल ने जाकर देखा तो सारी खिड़कियां बंद थी और फ्लो का डोर भी टीना ने लॉक कर चलो भाई। दिया था। आयुष बहुत देर तक दुर्गा चालीसा चलाने की कोशिश कर रहा था, हैं? लेकिन वो प्ले ही क्यों नहीं भाई? हुई। अरे ऐसा? क्या हुआ? तुम दुर्गा चालीसा क्यों नहीं चला रहे हो? अरे यार मैं तो बहुत देर से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लग रहा है आज ही मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा भाई, पहले डाउनलोड ही रखो, मेरे पास ऐसा सिम नहीं नहीं हो रही। है। तो मुझे यहाँ पर रहने आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बुरी फंस गई मैं तो यहाँ पर आकर। देखो जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक कोई भी यहाँ से कहीं नहीं ठीक जाएगा, है और ना ही घर का कोई खिड़की या दरवाजा खुलेगा। भाई, ढक दो भाई घर साहब। में गंगा जल रखा है तो मैं घर भाई में खुद ही छिड़काव कर खुद ही वो कर लो भाई, अरे लेकिन गाना लग जाओ मुंह से ही। हुआ क्या? प्लीज
प्लीज अभी मत पूछो। अबे उन दोनों की हालत देखकर सब इतना तो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ अजीब जरूर हुआ है। टीना कमरे में भाई इसमें हिम्मत तो है भाई इस लड़की में। लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली, अबे भाई ये क्या हुआ? अचानक वो उसके हाथ से गिर गई और सारा गंगा जल वहीं पर बह गया। ओह नो, एक ही चीज थी बचाव के लिए, वो भी गिर गई। अब क्या करूं? वो रात तो टीना की उस घर में अच्छी तरह बीत गई। ओ भाई ये दोनों नहीं सो रहे हैं। बाकी नहीं लग रहा आराम से है। सो हाँ गए। भाई मेरे को भी नींद नहीं आती भाई। मेरे को लगता है कि वृंदा ने जो कोई देखा, अभी वो आके बस गेम खत्म, गेम ओवर कर देगा। चलो उसके बाद वो दोनों हाँ सो भाई। नहीं पाई। सुबह हुई तो सबको कॉलेज जाना था। अरे टीना, तुम अभी तक कॉलेज जाने के लिए रेडी नहीं हुई? नहीं, मैं आज यहाँ से अपना सारा सामान लेकर कहीं दूसरी जगह अच्छा। शिफ्ट करूंगी, पैकिंग करूंगी। तुम बता रहे थे ना तुम्हारे बाजू वाला फ्लैट खाली हो गया। चलो भाई ये सही है, कर देना चाहिए भाई खाली। अभी इतने में भी नहीं रुकना चाहिए। कॉलेज चले गए और टीना अपना सामान पैक करने लगी। पूरे दिन लगाकर उसने सारा सामान पैक किया। सर्दियों के दिन थे हैं? तो अंधेरा जल्दी हो गया। पर भाई इतना देर लगा सामान पैक करने में भाई? 12 घंटे होते हैं रात होने में भी। नहीं चलो 12 नहीं, 10 मान लो भाई। मेरे को 1 घंटा नहीं लगता, 1-2 घंटा। निकलो घर से, निकलो भाई सुबह ही सुबह, और देखते हैं यार क्या होता है। इतना टाइम किसको लगता है यार घर में पैक करने में? टीना अपना सामान पैक करके वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से वही ओ भाई। पहाड़ों की छन छन सुनाई दी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नजरें पीछे घुमाती, वही औरत जिसे उसने ओ भाई लो खत्म। रात देखा था उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी गर्दन को उसी तरह से घुमाने लगी और टीना को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई। डर के मारे टीना अपने कदम पीछे भाई क्या होने वाला है? तभी टेबल से उसका पैर लो। टकराया और वो नीचे गिर गई। नहीं 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 नहीं, आज तो टीना तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी ना। अब भाई कॉलेज में पूरा दिन लग जाता है क्या? होगी। तो चलो उसके घर चलते। वैसे भी उसने कहा था कि वो एक और रात भी उस घर में नहीं रुकेगी, तो चलो चलते हैं। शिफ्टिंग में उसकी मदद कर देंगे। हाँ लेकिन एक बार उससे कॉल करके पूछ तो लो, क्या पता अभी तक पैकिंग ना हुई हो। चलो भाई ठीक है, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। आयुष ने टीना को कॉल किया और टीना ने कॉल पिक नहीं की। लग ही रहा है ऐसा। बाहर कॉल किया लेकिन टीना ने कोई रिस्पॉन्स मैं कैसे उठाएगी? उसके साथ तो कुछ गलत हो नहीं चुका। होता कि इतनी बार कॉल करने के बाद भी टीना कॉल ना उठाए। एक बार उसके घर पर ही चलते हैं ना। अरे कॉल नहीं उठा रही है तो बिजी हो इस लड़की को पता है, क्योंकि इसने भी देख रखा है वो चीज कल की रात की। भाई ये मनाई करेगी, मुझे पता है ये मनाई करेगी। गई ना। और बार बार ऐसे हाँ किसी के घर पर जाना हाँ ठीक नहीं है। मालूम है क्यों नहीं जानती, ठीक है। बात कर लेना, और अगर उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो खुद भाई ये पूरी डरी हुई है। या वृंदा इज राइट। वैसे भी अंधेरा अंधेरा कैसे हो गया यार? चलते हैं। उन्हें लगा कि शायद टीना बिजी होगी, लेकिन वृंदा देखो भाई मैंने कहा था ना समझ रही थी कि कुछ ना कुछ भाई, इसको अजीब पता है भाई। लेकिन फिर भी डर के मारे वो टीना के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने बाकी सबको भी जाने के लिए मना कर दिया। अगले दिन सब कॉलेज आए लेकिन टीना कॉलेज नहीं आई। अरे कल टीना ने कॉल भी रिसीव नहीं की और कॉल बैक भी नहीं की, और आज वो कॉलेज भी नहीं आई। कहीं उसकी तबीयत तो खराब भाई नहीं अब हो तक तो गई? चले जाना चाहिए मैं था। आज कॉलेज भाई के इसको तो बाद पता है, उसके इसको घर पता है कि देखना क्या होने चाहिए। वाला है। सब कॉलेज के बाहर टीना के घर जाने के लिए रेडी हुए, लेकिन लो भाई। वृंदा ने जाने की मुझे लग ही रहा था। यार तुम सब जाओ, आज मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके। तो भाई तीनों जन आ गए। आयुष टीना के घर पहुंचे। उन्होंने बहुत देर तक गेट नॉक किया लेकिन टीना ने दरवाजा नहीं खोला, तो उनको टीना की ओर भाई क्या हुआ अंदर? यार कुछ तो गड़बड़ है। गेट अंदर से लॉक है, इसका मतलब टीना अंदर ही है, लेकिन वो गेट क्यों नहीं खोल रही? लैंडलॉर्ड के पास कॉल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चाबी से गेट खोलना हाँ पड़ेगा। भाई इतना कहकर वो सब वहां से जाने लगे। बोलो तभी ये क्या था? अपने आप खुल गया। अरे अब अपने आप ये गेट कैसे खुल गया? लगता है जाम हो गया होगा। चलो ऊपर चलते हैं। वो तीनों ऊपर गए तो फर्स्ट फ्लोर का गेट खुला हुआ था। उन्होंने टीना को आवाज लगाई लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। टीना का सारा सामान तो यहीं पर है, इसका मतलब वो भी यहीं पर होगी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? तभी उन सबको एक बड़ी ही अजीब सी आवाज सुनाई दी
क्या हुआ भाई? जैसे लगातार कोई दीवार में आवाज कर रहा हो, ठक ठक ठक। ये कैसी आवाज है? और ये आवाज आ कहाँ से रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। मुझे लग रहा है कि टीना किसी प्रॉब्लम में है। जल्दी से उसे ढूंढो। उन सब ने टीना को सब कमरों में ढूंढा, लेकिन वो किसी कमरे में नहीं मिली। तभी आयुष ने ध्यान से उस आवाज क्या को हुआ? सुना। वॉशरूम। अच्छा, हमने वॉशरूम में चेक नहीं किया। वो तीनों दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ गए और जैसे ही उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोला क्या हुआ? तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ओ भाई, टीना बाथटब में उन सब की तरफ पीट करके बैठी ये क्या है? और लगातार अपने सर को सामने की दीवार पर बार बार मार रही थी। पानी से भरा बाथटब पूरी तरह से उसके खून से लाल हो चुका था और उसके बाद भी वो लगातार अपने सर को बार बार दीवार में मारे जा रही थी। ओह माय गॉड! भाई मेरा भी ऐसी रिएक्शन रहता। आयुष ने जैसे ही टीना को आवाज लगाई तो वो अचानक अब शांत। क्या होने वाला है भाई? उसने अपने सर को दीवार में मारना बंद कर दिया। तभी फिर से आयुष ने उसे आवाज लगाई। टीना, आखिर ये क्या कर रही हो तुम? टीना, टीना! ओ, इस बार आयुष की आवाज पर टीना ये तो उसकी जैसी शक्ल लग रही है। तो उसकी हालत देखकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो भाई, मेरी ऐसी तैसी हो जाती। सना हुआ था। चलो कोई नहीं, सर का मांस देखते बाहर हैं। निकल कर आ चुका था, लेकिन फिर भी वो उन्हें देखकर मुस्कुरा ओ रही भाई। थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उन तीनों की आत्मा मानो उनके शरीर से निकल गई हो। आज से पहले उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक दृश्य नहीं देखा था। वो उठकर उन तीनों की ओर बढ़ने लगे। तो क्या हुआ? अब इनको मारेगी क्या? उन तीनों की सांसें तेज हो गई। तभी बाथटब से बाहर निकलते हुए टीना का पैर ओ। फिसला और वो बाथटब में ही गिर पड़ी। पकड़ो इसे और हॉस्पिटल लेकर चलो। हाँ भाई, ये बात तो की हालत बिल्कुल भी ठीक हॉस्पिटल नहीं तो है। पहले ले जाना पड़ेगा ना भाई, अगर ये बात सही थोड़ी इलाज के देर लिए। रही, तो पता नहीं हम इसे बचा भी पाएंगे या नहीं। उसकी हालत देखकर तीनों बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने उसे उठाया और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए और उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? ठीक तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसने खुद अपनी ऐसी कैसे हालत की? कैसे की। ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। और इसकी फैमिली कहाँ है? सब हाँ भाई, ये लोग तो किराए पे रहते थे ना यहाँ पे आके। सब लोग अपने मास्टर्स के लिए यहाँ पर आए हैं और फैमिली से अलग रहते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि इसे अकेले हाँ छोड़ना भाई। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इसने फिर से एक बार और ऐसा कर लिया तो इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम आज ही इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे सर। डॉक्टर वहां से चले गए और आयुष ने टीना के फोन से उसके घर पर फोन किया और उसके घर वालों को बताया कि टीना की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर उसकी माँ और पिताजी उसी दिन बैंगलोर अच्छा। आ गए। कुछ दिन चलो बाद भाई। टीना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। उसके मम्मी पापा उसे बे लेकर भाई, और कोई घर नहीं मिला क्या तुम्हें रहने के लिए? वापिस से मौत के मुंह में। हाँ भाई, क्यों नहीं ये घर पीछे छोड़ रहा, पता नहीं। चलो भाई, अब तो पूरा कांड होने वाला है यहाँ पे। वृंदा के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। घर में कुछ दिन बीते। टीना की माँ को उसका बर्ताव बहुत अजीब लगा। टीना कभी भी गुमसुम और सहमी सहमी सी नहीं रहती थी, लेकिन जब से उसके मम्मी पापा उसे अस्पताल से घर लेकर आए थे, वो वो भाई, किसी से गैलरी में बात है। नहीं कर रही थी। बस शाम होते ही अपनी बालकनी हाँ, में बालकनी। बैठ जाती और मोक्ष द्वार को तो क्या हो गया इसे? उसकी ऐसी आदत उसके मम्मी पापा को भी बहुत अजीब लगी। मुझे मेरी बच्ची की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे वो सामान्य बीमारी नहीं लगती। ऐसा लगता है मेरी बच्ची पर कोई ऊपरी साया है। देखिए तो कैसे शाम होते ही बाहर बैठकर बस मोक्ष द्वार की तरफ देखती रहती है। निर्मला, डॉक्टर ने बताया था कि उसके सर पर चोट लगी है। हाँ भाई, सर में थोड़ी चोट लगती है ना, तो ऐसी वैसी दिक्कत तो होती रहती है, क्योंकि माइंड ही सब कुछ है भाई। भूत प्रेत और झाड़ फूक ही नजर आता है क्या? चलो। पर ये सही बोल रही है यार, करवाना तो चाहिए यार। राकेश ने निर्मला की बात टाल दी। निर्मला ने टीना को बालकनी से उठाया और उसे उसके कमरे में सुला दिया और वो दोनों भी अपने कमरे में सोने चले गए। उनकी आंख लगे अभी कुछ देर ही हुई थी कि तभी
निर्मला के मन हाँ में भाई, कुछ बेचैनी सी माँ का दिल ऐसा ही होता है, उन्हें पता चल जाता है भाई पहले ही कि क्या होने वाला है भाई। हाँ भाई, मैं इससे 1 लाइक भाई। हाँ, ये सही दिखाया। उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। वो अपने बिस्तर पर उठकर हाँ। बैठ गई। पता नहीं इतना अजीब क्यों लग रहा है आज मुझे। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी, टीना के कमरे में जाकर सोती हूँ। चलो। लगता है उसकी चिंता की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। उसके पास जाकर लेटूंगी तो मन में सुकून रहेगा। निर्मला टीना के कमरे में जाने के लिए उठी, तभी उसे जोर से क्या हुआ? प्यास लगी। अच्छा। वो पानी पीने के लिए किचन में गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रीज खोला तो उसे लगा ओ भाई, अभी अभी वहां से भागता अब ये भी गई क्या? कमरे की तरफ गया है। इसकी माँ। वो जल्दी से फ्रीज बंद करके टीना के कमरे की तरफ भागी, अबे लेकिन टीना अपने कमरे में नहीं थी। टीना? इतनी रात को ये टीना कहाँ पर चली गई? निर्मला टीना को देखने के लिए कमरे से बाहर क्या जा हुआ? रही थी कि तभी उसे बालकनी से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वो भी एक बार को डर कर रह गई, लेकिन उसे लगा कि शायद टीना बालकनी में है, तो वो उसे देखने के लिए बालकनी की अबे तरफ क्या हो गया भाई? तो उसके होश उड़ गए। ओ टीना बालकनी की रेलिंग पर चल रही थी और अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर अपनी हंसी को दबा भाई, रही क्या हुआ? थी। अपनी आंखों के सामने वो नजारा देखकर निर्मला की रूह कांप गई। टीना, टीना बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? देखो बेटा, तुम नीचे गिर जाओगी। मेरा हाथ पकड़ो और नीचे आ जाओ। आप चाहती हो मैं नीचे आ जाऊं? इस रेलिंग से नीचे? हाँ, हाँ बेटा, आओ आओ, मेरा हाथ पकड़ो, नीचे आ जाओ। मैंने ऐसी बहुत सी जगह पे देख रखा है, मतलब बहुत सी फिल्मों में। और अपने हाथ कि ऐसा अपनी होता मां है। की तरफ बढ़ाया। क्या हुआ? ठीक है माँ। निर्मला ने टीना की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी टीना उसकी ओर देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई और अचानक से पीछे की तरफ अबे? मुड़ी और सीधे रेलिंग से ये क्या हुआ? कूद गई। टीना! टू बी कंटिन्यू। चलो भाई, तो गाइस इस वीडियो को मैं ये करता हूँ यहीं पे बंद। इसका पार्ट 3 आएगा ना, तो जब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बताना मैं कैसे टॉपिक्स पे वीडियोस लाऊं। तो जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।